आज हमारे साथ है सागर ठाकुर जो ज्यादा जाने जाते हैं मैक्सटन के नाम से। हेलो सागर। हाय हाय। गुड किस आफ्टरनून। नाम से बुलाऊं आप बताओ। सागर बुलाओ मैक्सिमम बुलाओ, दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है। ओके, बट आप ज्यादा पॉपुलर है मैक्सटन के नाम से, है ना? हाँ, काइंड ऑफ या। हम्म। प्लीज टेल मी, अभी आप कहाँ पर हैं? कोई किसी ठंडी जगह पे लग रहे हैं आप। दिल्ली में हूँ, दिल्ली तो ठंडी है ही। और कैसा चल रहा है दिल्ली में काम वगैरह? अच्छा ही चल रहा है, सट्टे का ऐड कर रहा हूँ अच्छे से। ओके। ओके। मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं, आप बेसिकली बिहार से हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ मतलब बॉर्न इन बिहार हूँ मैं, मतलब बचपन में मैं रहा भी हूँ, पर अब कम रहता हूँ, मतलब अब साल 2 साल में जाता हूँ एक बार। हम्म। तो अब जबकि आप एक स्टार बन चुके हैं, कैसा रहता है उस गांव का माहौल जब मैक्सटन वहां पहुंचते हैं तो? मतलब बिहार में तो अलग ही, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था 2 साल पहले, मैंने ऐसी टाइम पास में स्टोरी डाली थी कि मैं हम्म। बिहार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी स्टोरी रिप्लाईज 1 लाख पहुंच गए थे। ठीक है, वाह। जनरली इतने मतलब 1 लाख लोगों ने रिप्लाई किया था और स्टोरी व्यूज शायद 6 से 7 लाख पहुंच गए थे। जी। तब मुझे पता लगा कि मैं बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ ऑलरेडी, और लोगों को जब पता लगा मैं बिहार से हूँ तो वो मतलब वो एक होता है ना, एक कल्ट फैन बेस टाइप का बन गया था। मुझे हम्म। ये पता है कि बिहार, अगर मैं जैसे इस बार जब मैं गया तो मुझे ये पता था कि बिहार में मैं ऑलरेडी पॉपुलर हूँ। तो मैंने हम्म। इस बार सोचा कि अपने आसपास का जो एरिया है वो मैं दिखाना शुरू करूँ कि मैं बिहार में कहाँ से हूँ। तो हम्म। वो लकीली बहुत ज्यादा चला, मतलब करोड़ों लोगों ने देखा वो। अच्छा तो आप कह अच्छा। सकते हो कि बिहार में मेरे को बहुत लोग अब जान गए और अच्छे से जान गए, जब से उनको पता लगा कि मैं भी बिहार से हूँ तो बहुत ज्यादा ही प्यार दे दिया उन्होंने। सागर, मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपकी ये जर्नी कैसे रही? मतलब आप एक बिहार से, मैं भी यूपी से हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट से, शायद आपको बलिया पता होगा। हाँ हाँ, नाम सुना है। जी। तो वहां से जब आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए और आज एक बड़े स्टार के नाम पे जाने जाते हैं? प्लीज टेल मी। बहुत मुश्किल होता है। नहीं देखो, जितना मुझे अपना बचपन याद है, मैं शुरू में मतलब गांव में ही था, मतलब बहुत कम एज तक मैं गांव में ही था। और पहले हम हर साल जाते थे। ठीक है, तीन हम्म। साल की उम्र में मैं दिल्ली आ गया था फर्स्ट टाइम। जी। उसके बाद साल में हर साल एक बार जाना होता था बिहार। तो हाँ। बिहार का जो मेरा गांव है कुछ ज्यादा ज्यादा डेवलप गांव नहीं था, बहुत मतलब बेसिक गांव है, मतलब वहां पे पक्के मकान भी नहीं होते थे किसी के पास। पक्के हम्म। मकान होना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। वो भी हम्म। पक्के मकान ऐसे कि जिसमें बस आपके घर में सीमेंट लगाओ, वो इंटीरियर ये सब तो भूल ही जाओ, प्लस्तर ये सब। बस बिल्कुल। पक्का मकान होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। जी। तो मुझे याद है जब हमारा घर बन रहा था, मतलब ये पापा ने जब फर्स्ट टाइम घर बनाया था गांव में, तो वो भी बहुत मतलब एक बड़ी अचीवमेंट टाइप की हो गई थी कि हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब मकान बन गया ये सब। तो हम्म। वो जर्नी मैंने वैसे देखी है गांव की, कि एक छोटा सा घर बना बना के फिर दिल्ली में भी हम किराए पे रहते थे। ठीक है, हम्म। एक कमरे का हमारा वो होता था, एक मतलब एक बिल्डिंग में 8 कमरे होते थे और उनमें 8 में से एक कमरा हमारा था पूरे फैमिली का, मतलब हम 4 लोग एक कमरे में रहते थे। हम्म। तो फिर वहां पे रहे, फिर उसके बाद फिर पापा ने ये मुकुंदपुर के आसपास कोई जगह है वहां पे घर बनाया था 40 गज का। ठीक है, तो वहां पे हम जब शिफ्ट हुए वो पहला था कि हमारा दिल्ली में घर हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं ये क्या बोलते हैं गेमिंग में आ गया। गेमिंग में आने के बाद फिर मैंने खुद से घर बनाया अपना। तो वैसे ये जर्नी बहुत वैसे गई है कि मैंने बहुत ज्यादा गरीबी भी देख ली, बहुत ज्यादा अमीरी भी देख ली। लेकिन वर्क वाइज कितना स्ट्रगल रहा? आप ये इन्फ्लुएंसर कैसे बन गए? कितनी पढ़ाई की आपने और किस तरह से इन्फ्लुएंसर वाला आपका जर्नी टच हुआ? देखो, मेरे को इन्फ्लुएंसर तो बनना था ही नहीं, मेरे को तो पसंद भी नहीं था वीडियो बनाना, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो। मुझे हम्म। अच्छे से याद है जब फर्स्ट टाइम मेरे को ये गेमिंग के बारे में पता लगा, कॉल ऑफ ड्यूटी से पता लगा था मुझे हम्म। कि गेमिंग कुछ करके होते हैं। 2-3 यूट्यूबर थे उस समय पॉपुलर, एक कोई तो मियाओ करके थी, एक हम्म। लड़की थी, और एक टीम थी ये जिसमें फोर सेकंड ये सब खेलते थे। तो हम्म। उनके थ्रू मुझे थोड़ा सा गेमिंग का आइडिया हो गया कि गेमिंग ई स्पोर्ट्स कुछ करके होता है, लेकिन अच्छे से नहीं पता था कि इसके अंदर जाते कैसे हैं। अच्छा। उसके बाद जब 4 सेकंड ने एक बंदा है वो हैक करते हुए पकड़ा गया, तब पता लगा कि ई स्पोर्ट्स कितना बड़ा है। तब मुझे पता लगा इंटरनेशनली कितने गेम्स खेले जाते हैं, कितने ज्यादा इसमें पैसा होता है, करोड़ों पैसा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये पबजी पीसी आया। जब पबजी पीसी आया तो बीस वर्ष करके एक भाई है गेमिंग में, मतलब वन ऑफ द, मतलब अभी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गाय इन गेमिंग, वो है बीस वर्ष। तो हम्म। उनकी वीडियोस देखता था मैं। ठीक है, हम्म। पबजी पीसी की। उस समय तक मेरा चैनल मैंने बना लिया था। हम्म। ये मतलब मिनी मिलिशा करके चैनल था, तो मैं उनकी वीडियोस देखा करता था पबजी पीसी की। तो हम्म। मेरे को एक इंस्टिंक्ट आया कि अगर पबजी पीसी इतना चल रहा है, अगर पबजी मोबाइल आ जाए तो ये बहुत चलेगा। और हम्म। जब पबजी मोबाइल आया तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अपना खुद का चैनल बनाऊं। इससे पहले मैं अपने दोस्त के सेकेंडरी चैनल पे अपलोड करता था, उसमें आधा पैसा मेरे को मिलता था, $12 समथिंग मेरे को अच्छा। मिलता था। जब पबजी आया मोबाइल तो मैं सोचा खुद का चैनल बनाता हूँ। और जब मैंने चैनल बनाया तो मैं सोचा कि इस पे गेमिंग अपलोड करूंगा, मेरे पास फोन था ही नहीं। तो मेरे को ये मान के चलो, जो फोन मेरे पास था उसमें सिर्फ मैं वो बना सकता था कि मतलब काइंड ऑफ फनी वीडियोस टाइप, गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर सकता था उसमें क्योंकि बहुत लैग हम्म। होता था। तो हम्म। धीरे धीरे करके 3 महीने तक मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, पैसे भी अच्छे खासे आ गए, तो घर में मैंने थोड़ा सा
कहा कि मेरे को ये आईपैड चाहिए, क्योंकि सबसे सस्ता एप्पल डिवाइस आईपैड ही था उस समय। हम्म 26,000 में आपको एप्पल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसमें सब कुछ आपको आईफोन लेवल का ही मिलेगा, आसपास ही मिलेगा। हम्म। तो वो मेरे को मिला। फिर उसके बाद मैंने फिर गेमिंग वीडियोस बनानी शुरू की। फिर मैं ई स्पोर्ट्स में आया। मतलब ई स्पोर्ट्स में भी आने के लिए उस समय तो आईपैड भी अलाउ था। फिर स्काउट भाई ने थोड़ी भड़क कर दी कि आईपैड वाले ये वो फलाना ठिकाना, तो फिर हम आईफोन पे आ गए कि आईपैड वालों को कैसे बोल रहा है। फिर आईफोन पे आके हमने ई स्पोर्ट्स खेला। उसके बाद आईफोन पे आके जब ई स्पोर्ट्स खेला तो काफी अच्छी टीम बन गई हमारी, पर बहुत ज्यादा मेहनत थी। 15-16 घंटे हम लोग खेलते थे, और अच्छा। उसके बाद भी गारंटी नहीं होता था कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। फिर मुझे याद है 2019 को मैंने अपना लास्ट ई स्पोर्ट्स खेला था। हम्म उसमें क्या हुआ था, हम 2 पॉइंट से लैंड पहुंचने से चूक गए थे। मतलब हम लोग नहीं तो स्टेडियम में खेलते, सिर्फ दो हम्म पॉइंट से चूक गए थे हम लोग। तो हम्म। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा है। मेरा उस समय फोकस आ गया था कि मुझे गेमिंग वीडियोस बनाना ज्यादा पसंद है हम्म रादर देन प्लेइंग स्पोर्ट। तो मैंने उस समय स्पोर्ट्स छोड़ ही दिया कंप्लीटली। पर हम्म मेरी टीम ने कंटिन्यू रखा वो। फिर हम्म मैं जब कंटेंट क्रिएशन में आया, 2020 में गेम बैन हो गई, तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाऊँ। तो मैंने हर टाइप की वीडियोस बनाई और सारी चली। पर उसमें उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि काइंड ऑफ मैं अकेला पढ़ रहा था कि मुझे उस समय एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी कि ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हम्म ये था कि उस समय लोग मेरे को बहुत जानते थे। मैंने एक शाउट आउट से अपना जो एक सेकेंडरी चैनल है उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे खुद के। उसका प्ले हम्म। बटन अभी तक पड़ा हुआ है, उस चैनल पे एक वीडियो भी नहीं है, अच्छा। पर प्ले बटन है पड़ा हुआ। उस समय अगर मेरे को अपना वो यूटिलाइज करना आता फेम, तो मैं शायद अलग अलग सेक्टर में बढ़ सकता था। पर वही था, एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ पबजी मोबाइल खेला था। फिर हम्म उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे मैंने अपना कंटेंट पूरा स्विच कर लिया, पबजी मोबाइल की सारी वीडियोस डिलीट कर दी और वहां पे हम्म कंटेंट क्रिएशन डालना शुरू कर दिया। और हम्म कंटेंट क्रिएशन डालना शुरू किया तो फिर चल गया अकेले इंस्टाग्राम पे, और साथ के साथ मैं टिकटॉक पे चला रहा था गेम बैन होने से पहले। तो हम्म टिकटॉक पे भी मेरे मतलब एवरेज व्यूज हो गए थे ये अराउंड 8 लाख 9 लाख, ज्यादातर वीडियोस पे 1-1 करोड़ व्यूज ही जा रहे थे, क्योंकि हम्म टिकटॉक का एल्गोरिदम मैंने पकड़ लिया था कि इसकी ये यहाँ की ऑडियंस को पसंद गया है। हम्म। फिर धीरे धीरे करके टिकटॉक भी, पहले टिकटॉक ही बैन हुआ पबजी से पहले, जी जी जी। तो टिकटॉक भी मेरा चला गया। फिर वही इंस्टाग्राम पे मैंने कंटिन्यू रखा, और बीच में मैंने फिर अपना चैनल वापस रिवाइव कर लिया, क्योंकि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था गेमिंग पूरी तरीके से। फिर मैं हम्म शॉर्ट्स वीडियोस बनाने लग गया। शॉर्ट वीडियो मेरी बहुत ज्यादा चली कि मेरे 4-5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए विद इन 2 मंथ्स। हम्म। और उस पर कमाई भी अच्छी होती थी शॉर्ट्स पे। मतलब ये मान के चलो 40,000 रुपये महीने का आ रहा था रेवेन्यू से, और बाकी स्पॉन्सर्स मिला के 2-2.5 लाख रुपए आ रहा था। फिर मैं अच्छा। शॉर्ट्स से भी बोर हो गया, तो मैंने शॉर्ट्स कंप्लीटली छोड़ दिया। ओ। मतलब मेरा यूट्यूब ऐसा है कि मैं बोर होता हूँ मैं अपलोड नहीं करता, डजेंट मैटर मेरे को पैसा मिले ना मिले। पबजी के टाइम पे मेरे को अराउंड 3,000 मिल रहे थे सिर्फ एडसेंस से, और अगर एक्स्ट्रा पैसे लगा लो तो बहुत ज्यादा, उससे डबल ट्रिपल। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट चला गया था उसमें। तो मैं अच्छा। यूट्यूब करता हूँ उस बेसिस पे कि मेरे को मजा आना चाहिए, नहीं आता मजा तो मैं छोड़ देता हूँ। तो अभी वाईटी से अगर आपने अर्निंग्स बता ही रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी वाईटी से कैसा चल रहा है आपका यूट्यूब से। नहीं, वाईटी तो मैंने अभी 2-2.5 साल से बंद कर रखा है। बीच में रिवाइव किया था शॉर्ट चैनल से, तो 3-4 महीने मैंने अच्छा चलाया, लेकिन अब मैंने पूरी तरीके से बंद कर रखा है। अभी दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा, हम्म इसी महीने से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं गेमिंग में वापस आने वाला हूँ। हम्म मतलब गेमिंग की मैंने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि 2026 सॉरी 25 में आ रहा है GTA 6। हम्म। तो इससे पहले अगर आपका गेमिंग बेस थोड़ा सा भी हो तो सही रहेगा, क्योंकि वाह। GTA 6 ऐसा है कि वो टर्निंग बैक होगा बहुत सारे बंदे के लिए। बहुत सारे नए गेमर्स आ सकते हैं इसमें। हम्म। तो अभी तो नहीं चल रहा वाईटी से कुछ, लेकिन हाँ स्टार्टिंग कर दी है मैंने इस साल से कि मैं गेमिंग में कम बैक करूंगा ही करूंगा। तो करंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है फिर आपका, अभी किस पे आपका सबसे ज्यादा फोकस है। करंट सॉर्ट ऑफ मतलब 2 टाइप के इनकम है। एक तो सट्टा प्रमोट करता हूँ मैं अच्छे से। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सारे ये मकान बना रखे हैं, तो उसमें किराया आ जाता है बस। अरे वाह। तो मैंने कभी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मकान में ही की है, मैं गाड़ी नहीं लिया मैंने एक्चुअली। एक दो गाड़ी ली है, दोनों सेकेंड हैंड। एक क्विड ली थी मैंने, ये 3 लाख रुपए की, 3 साल पुरानी गाड़ी थी। हम्म 2020 से या 21 में ली थी, 3 लाख रुपए की। हम्म। नई गाड़ी शायद ये 5-6 लाख कहते हैं, मैं पता नहीं। और MG हेक्टर प्लस 7 महीने पुरानी ली है मैंने, ये इसका प्राइस नहीं बताऊंगा, बाकी ठीक है। नहीं पर बताओ। 7 महीने पुरानी है। कर लो गैस कितने की होगी, टॉप मॉडल कितने की मिल सकती है 7 महीने पुरानी। ठीक है। सही है सही है। अच्छा, कभी मीडिया का क्रेज रहा है आपको कि मैं इतना मेहनत करता हूँ इतना सब करता हूँ मुझे मीडिया में आना है पब्लिसिटी पानी है सारी नहीं नहीं, चीजें। मेरे को मीडिया में सबसे कम लीस्ट इंटरेस्ट मेरा मीडिया में ही है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हम्म बचपन से मैं इंडिया टीवी ये सब पता नहीं कितने सारे न्यूज चैनल देखता हूँ ना, पता नहीं दुनिया भर के। कभी कहते हैं ब्लैक होल से दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो सब देख के बस बचपन में मैं समझता नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा ये सब कुछ तो फूक रहे हैं न्यूज डालने से पहले। अच्छा तो मेरा इंटरेस्ट कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आने का रहा नहीं। अगर हाँ अच्छी चीजों के लिए आ जाऊं तो ठीक है, वैसे आने का नहीं है, क्योंकि मीडिया अगर पीछे पड़ जाती है तो नाम खराब करने में सबसे आगे मीडिया ही है ऐसा थोड़ा ना जिंदगी होता में। है, सिर्फ नाम नहीं खराब करती है। नहीं नहीं, कितने सारे मीडिया ट्रायल हो जाते हैं कईयों के। मेरे को तो इतना फर्क नहीं आप पड़ता ऐसे। आपके हुए चाहे हैं। नाम खरा मेरा नहीं, मेरा क्या ही खराब करेंगे मेरे। एक्चुअली मैं देखता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मेरे को पता नहीं, अगर हुआ भी होगा तो आइडिया नहीं होगा।
मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ मैं ट्विटर देखता हूँ एक्चुअली, कि उस हम्म। पे क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, क्योंकि हम्म। टीवी देखना तो मैंने बचपन से छोड़ दिया। जब से वो सेट टॉप बॉक्स वाला एरा आया तब से मेरा टीवी देखने का इंटरेस्ट चला गया, हम्म। पता नहीं क्यों। कभी घर वालों ने फोर्स नहीं किया कि बेटा जॉब करो, ये सब क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, पैसा अच्छा दे दिया है तो क्यों ही फोर्स करेंगे। हम्म। जॉब के लिए कॉलेज, हाँ जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था तब थोड़ा सा ये था कि मेरे को थोड़ा सा ये किया था, लेकिन हो गया डिसीजन कैसे तैसे करके, मना लिया मैंने घर में। हम्म। आप बिग बॉस में भी आने वाले थे। OTT 3 में आने वाला था मैं। वो एक्चुअली 2 दिन पहले तक मेरी और कटारिया की बात हो रही थी, भाई तेरे को आया कॉल, क्योंकि कटारिया को भी कॉल नहीं आया था, मेरे को भी कॉल नहीं आया था। तो कटारिया से मेरी रेगुलर बात हो रही थी, वो मेरे से अपडेट लेता था, मैं उससे अपडेट लेता था कि भाई तुम्हें आया क्या, वो मुझसे पूछता था तुम्हें आया क्या, 2 दिन तक। फिर लास्ट मोमेंट पे कटारिया का हो गया था, लास्ट के शायद कटारिया गया था बिग बॉस, जब शूट होने वाला था, उससे लगभग ये 36 घंटे पहले कटारिया चला गया था। हम्म। ठीक है, तो वो मुझे पता लग गया था। हम्म। मेरी भी बातचीत उनसे हुई थी 4 दिन पहले तक, कंफर्मेशन सब कुछ हो गया था। हम्म। और OTT 3 में ये है, जितना मैंने तो मजाक में वीडियो बनाई थी वड़ा पाव वाली, वो सरकाज़म वीडियो थी, इसमें कोटा फैक्ट्री का म्यूजिक लगा हुआ था, लोगों ने उसी को सीरियसली मान लिया, पता नहीं क्यों। मैंने तो ऐसे मजाक में बोला था कोटा फैक्ट्री वाले, सॉरी ये वड़ा पाव वाले से ये रिप्लेस कर दिया, पूरी सरकास्टिक वीडियो है वो, लोगों ने उसको पता नहीं उसका भी आर्टिकल छाप दिए। अब इससे हाँ। अंदाजा लगा लो, पूरी वीडियो देखे बिना लोग छापते हैं लास्ट में, अगर कोई लास्ट तक देखता समझ जाता सरकास्टिक वीडियो है। बाकी OTT 3 में क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। बट कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे को पता है। पता है। देखो मेरा सिंपल है, देखो मैं सिंपल है। जैसे मान के चलो बिग बॉस वाले में क्या होता है कि वो आपको मुंबई बुलाते हैं फिजिकल इंटरव्यू के लिए, हम्म। ज्यादातर लोग चले जाते हैं क्योंकि वो टिकट नहीं देते प्लेन की। मेरा सिंपल है, जब तक तुम लोग टिकट नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। हम्म। क्योंकि देखो जिनको इनको अगर ये जिसको ये बुलाना चाहते हैं उसको ये अमेरिका से भी टिकट करवा के बुला लेंगे, और जिनको नहीं लेना चाहते ही उनके पैसे खर्च करवा के भी नहीं लेंगे। तो वो करेक्ट। सिद्धांत है, अगर इनको मुझे लेना ही होगा तो टिकट कर दो, बात खत्म। मैं ऐसे हम्म। क्यों जाऊँ अपने पैसे खर्च करके जब एश्योरिटी नहीं है कि मेरा होना ही नहीं होना। एक हम्म। रीजन तो वो हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इनकी मर्जी। और वैसे अच्छा हुआ सीजन 3 में नहीं गया, बहुत बकवास सीजन था वो, मजाक चढ़ के। क्या बुरा बहुत लगा आपको, मतलब बकवास जो आपने वर्ड यूज किया, क्या ऐसा लगा जो आपको अच्छा सारे लगा? मतलब प्रेटेंडिंग थे टू बी ऑनेस्ट, सारे, ऐसा नहीं कि एक है, सारे प्रेटेंडिंग थे। प्रेटेंडिंग इन व्हाट वेज, लाइक एक होता है जैसे आप कैमरा के सामने आप हल्के से चेंज हो जाते हो अगर आपका कैमरा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कैमरा आपके सामने आता है आपका टोन बदल जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तो वो उसमें थी। जैसे एग्जांपल के लिए बड़ा पाव अंदर घुसते ही अपना दुखड़ा सुनाने लग गई, हम्म। उसको लगा कि अब किसी ने उससे पूछा नहीं कुछ, ये नहीं, अंदर जाके वो सिंपैथी वाले वो होता है ना, दुखड़ा सुनाने लगी। उसने शायद अपनी PR टीम बाहर रेडी की होगी कि हम्म। मैं यहाँ दुखड़ा सुनाऊंगी, तुम ना सैड म्यूजिक लगा के अपलोड मार देना। हम्म। उसके बाद थोड़ा सा कटारिया भाई भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए। उसके बाद अरमान मलिक क्या था क्यों था वो पता नहीं। नेजी का मेरे को आइडिया नहीं, वो शायद नेचुरली वैसे है। हम्म। हम्म। क्योंकि नेजी को मुझे लगा प्रिटेंडिंग कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा वो नेचुरली है वो। कुछ हम्म। तो फूका रहेगा उन्होंने शो में जाने से पहले। उसके बाद और कौन बचा, थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत भी रियल लगा वो था विशाल। हाँ। विशाल थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू अदर्स वो थोड़ा रियल थे। हाँ। उसके बाद और कौन था शो में, ये मेरे को नाम याद मुनावर नहीं थे। है। हाँ, मुनावर थे ना शो में? नहीं नहीं OTT 3 में नहीं थे मुनावर। एलविश वो ओडी। एज अ गेस्ट, मुनावर एज अ गेस्ट किया था OTT 3 में। एलविश थे आई गेस। वो टू था, OTT 2 था वो। ओके। हाँ, तो काफी लोग OTT, एक्चुअली मिक्स हो गया बहुत ज्यादा उस हिसाब से। सना हाँ मतलब सुल्तान थी। सना सुल्तान का तो मेरे को याद नहीं, हाँ 2 सना थी उसमें, एक सना सुल्तान एक सना मकबूल। सना सुल्तान का मेरे को आइडिया नहीं, उसका कुछ भी याद नहीं मुझे शो का। हम्म। हाँ बाकी सना मकबूल का मेरे को आइडिया नहीं सना क्या मकबूल था क्या। जिन्होंने ट्रॉफी ली थी, जो जीत गई थी। अच्छा वो जीती, अच्छा हाँ वो जीती थी, अरे यार उसका जीतना ना जीतना बराबर ही है, किसी को पता कहाँ चला वो जीती है। बहुत, अच्छा, मेरे को अभी आप याद जाते आया। तो आप जाते तो क्या करते बिग बॉस में? मैं ज्यादा जैसा हूँ मैं वैसा ही रहता। हम्म। आपको लगता मैं है आप ऐसा कुछ जो मसाल? मेरे को पर्सनली जानते हैं वो उनको आइडिया है मैं क्या करता है, वैसे मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये ऐसी चीज है कि वो सिर्फ जो मेरे को पर्सनली जानता है उसी को पता चलता है। वड़ा पाव गर्ल वाला जो आपने बोला कि ऐसे ही छप गया, तो ये एक्चुअली सच में सरकास्टिक था या क्या था कुछ उसमें जब आप? सरकास्टिक तो ऑब्वियसली वो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें बैकग्राउंड में सिंपैथी म्यूजिक लग रही है। मैं अनुराग ढोभाल थोड़ी हूँ कि सिंपैथी बटोरने के लिए मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो पीछे सिंपैथी म्यूजिक लगा दूं। हम्म। ऑब्वियसली वो सरकास्टिक था। इतना तो मैच्योर बंदा कभी भी अगर स्टेटमेंट दे रहा है वो पीछे सिंपैथी म्यूजिक नहीं लगाएगा। हम्म। तो लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया उसको। और लास्ट में लिटरली मैंने लास्ट में कुछ क्लिप्स में देखोगे तो समझ जाओगे मैंने क्या बोला था, मेरे को अभी भी याद नहीं, आर्काइव में पड़ी हुई है वीडियो। मैंने हम्म। आर्काइव कर दी, मैंने देख लिया, लोगों का IQ बहुत ज्यादा कम हो गया आज के टाइम पे, कुछ भी सच सच समझ लेते हैं।
रजत, मैंने सुना है रजत से आपकी बनती है, कैसे है वो, ये बताइए, इस साल बिग बॉस में कैसा खेल रहे हैं? एक्चुअली बेटर देन एक्सपेक्टेशन खेल रहे हैं वो। हम्म। बेटर, मैंने मतलब ये मुझे देखो क्या है, रजत भाई का क्या है कि मुझे ये पता है कि वो टॉलरेट नहीं करते किसी को, तो मुझे ये लगा था कि ज्यादा कुछ होगा तो वो मार मुर के निकल जाएंगे। मेरे को लिटरली ये लगा था कि वो 3-4 दिन में लड़ाई करके निकल जाएंगे। हम्म। पर मुझे लगता है अंदर गए तो वो अलग ही पर्सोना आया उनका, बहुत अलग। मतलब वो प्रॉपर, उनको लगता है किसी ने गाइड किया है कि शो में कैसे रहना है प्रॉपर, हम्म। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं। हम्म। मतलब मुझे लगता है अगर वो ऐसे ही चले जाते, मतलब एक होता है ना कि आज इनवाइट आया पहुंच गए, तो हम्म। मुझे लगता है वो मार मुर के निकलते किसी को पक्का। हम्म। उनकी मम्मी तो इसीलिए काफी सॉलिड थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। आंटी जी को मैंने देखा नहीं वीडियो में, हाँ मैंने शो के कुछ क्लिप्स देखी है रील में, तो मेरे को मीडिया वाला मैंने नहीं देखा, मीटिंग वाला, अच्छा मीटअप अच्छा। वाला कुछ भी, तो मेरे को और उसका कौन, आइडिया नहीं। पर और कौन और आपको क्या, पसंद है इस सीजन में, इस सागर? सीजन में मैंने देखो टू बी ऑनेस्ट देखा नहीं है, मैं सिर्फ दो ही लोगों को जानता हूँ ढंग से, एक विवियन डिसेना, क्योंकि मैंने इनके बहुत सारी, मैंने बचपन में सीरियल्स देखे इनके, तो अच्छा। एज एन एक्टर ही इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल में। हम्म। ठीक है। और एक हम्म। दूसरे रजत भाई, बाकी हम्म। करणवीर को मैं नहीं जानता मैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी देखा नहीं, मुझे बिग बॉस में जब वो आया तब पता लगा वो खतरों के खिलाड़ी वाला जीते हैं। हम्म। बाकी मैं शायद किसको जानता हूँ इस वाले सीजन में, किसी को नहीं। हम्म। तो मैं देखा ही नहीं, ऊपर से मैंने सीजन में नहीं देखा। तो रजत को आप पर्सनली जानते हैं या जस्ट प्रोफेशनली? रजत भाई को मैं सिर्फ ये मेरी लड़ाई के कारण जानता हूँ, उससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रजत भाई की वीडियो है। वो हम्म। ही जिसमें वो फर्जी साधु आते हैं घर के अंदर, तो वो हम्म। वीडियो मैंने देखी हुई थी। उसके अलावा मैं रजत भाई के बारे में कुछ नहीं जानता था, जब वो घर में मिले फर्स्ट टाइम तभी जाना उनके बारे में अच्छे से। हम्म। बाकी उसके बाद मैं शायद 3 बार मिला हूँ, शायद 3 या 4 बार बस। अच्छा, ये लड़ाई वाले पे कभी आपने बात नहीं की है ना? लड़ाई वाले पे की है, मतलब अच्छे से मतलब नहीं की, लेकिन हाँ की है। क्या था, अगर आप अच्छे से बात कर सके हमसे तो? कुछ नहीं, पता नहीं, हाँ देखो ट्विटर पे क्या है, देखो मेरा क्या सीन है कि मैं किसी को फालतू बोलता नहीं, लिटरली नहीं हम्म। बोलता, तो वही था, मैं फुकरा को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, तो उस समय ये था ट्रेंड, जो भी फुकरा को सपोर्ट कर रहा है उसको एक काइंड ऑफ अलग टाइप का हिट मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा था क्योंकि मैं एल्विश की साइड भी था काइंड ऑफ, क्योंकि एल्विश को भी मैं पर्सनली जानता था, फुकरा को भी पर्सनली जानता था। अब हम्म। एक स्पेस होता है ट्विटर पे, तो स्पेस में लक्ष्य चौधरी ऐसे ही मजाक मजाक में बोल देता है कि मैक्सन को मैंने एल्विश के हिटर वाले ग्रुप में देखा है, बेसिकली वो किसी ग्रुप की बात कर रहे थे जो मेरे को पता नहीं, वो सार्केस्टिक बोला था उसने। अच्छा। उसके बाद रैंडम से ना कुछ तो गाली गलौज करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों का ये दिमाग में आ जाता है कि सच ही बोल रहा है लक्ष्य चौधरी। हालांकि लक्ष्य ने क्लियर कर दिया था, पर वो क्लिप आया नहीं बाहर। अच्छा। उसके बाद लोगों को यही लगा कि ये वो फिर मेरे को हेट पड़ने लग गया बहुत ज्यादा, फिर मेरे को बहुत ज्यादा हेट पड़ा, तो मैंने फिर कुछ तो गवार आदमी बोल दिया था, क्योंकि मेरा हाँ। वही है, तो बहुत ज्यादा हेट मिला तो मैंने गवार आदमी बोल दिया। उसके बाद मेरा यही चलता रहा है इनके फैंस का मेरे बीच में। हम्म। कभी वो, फिर उन्होंने ट्रेंड चला दिया मेरे खिलाफ गालियों गालियों वाला, फिर उसके बाद मैंने तब जाके एल्विश को टैग किया कि किन गवारों को फॉलो करके रखा है ये वो। तो हम्म। वहां से फिर जाके ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो हम्म। वहां भी कुछ हुआ नहीं, फिर मुनावर वाले सीजन में क्या हुआ कि मेरे को मुनावर के लिए बहुत हिट मिला था, क्योंकि मैंने मुनावर को ये प्रेडिक्ट किया था कि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, हम्म। क्योंकि उसमें सीजन में कोई था ही नहीं मुनावर के टक्कर का। अनुराग ढोभाल था एज अ ऑडियंस बेस में, अनुराग ढोभाल ही था टक्कर का, लेकिन वही था हम्म। कि अनुराग ढोभाल की कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं थी अंदर। वो हम्म। थोड़ा सा एक होता है ना प्रिटेंडिंग पर्सनैलिटी थी, तो मैं समझ गया था प्रिटेंडिंग पर्सनैलिटी बिग बॉस में, क्योंकि मेन स्ट्रीम लोग भी देखते हैं, तो वो हम्म। कभी ना कभी पकड़ ही लेंगे, और वो बिग बॉस वालों ने भी काइंड ऑफ पकड़ लिया कि ये वैसा बंदा है कि इसको हम इससे मजे ले सकते हैं। हम्म। बिग बॉस वालों ने यही किया, बाहर तो उसका वो चल ही रहा था। हम्म। मुझे पता था मुनावर जीतेगा, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया था, परसेंटेज ऑफ विनिंग मुनावर इज लाइक हम्म। 70-75 ऐसे कुछ करके ट्वीट किया था मैंने। हम्म। तो उस पर भड़क गए थे ये आर्मी वाले, फिर उसके बाद एलविश आर्मी वाले, फिर हम्म। उसके बाद वही मेरे को बहुत हेट मिला, फिर वो मुनावर के साथ जो उसका कोलैब आया, तो मैंने उसी को एक सरकास्टिक वे में टोंट मारा कि मेरे को इतनी गालियां पड़ी, अब तुम्हारा यही आका जाके मिला हुआ है, तो मैंने हम्म। ऐसे ही लिख दिया। फिर हम्म। उसके बाद वहां से फिर एलविश भड़क गया, हम्म। और मतलब लिटरली लोगों ने ये बात फैला दी कि मैं पीछे पड़ा था, एक्चुअली मैं पीछे पड़ता ही नहीं किसी के, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। मैं ज्यादा हम्म। ज्यादा एक क्रिटिसाइज वाला ट्वीट कर दूंगा, ज्यादा दो कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, जब हम्म। तक कि कोई मेरे पे ना पीछे पड़ा हो। हम्म। लेकिन सारा मामला ठंडा पड़ गया, आई थिंक रजत उसमें बीच में आया आप लोगों के, जहां तक हमें जो पता चला था कि रजत ने मेरे को आप। देखो, देखो मेरे को कई सारे लोग कह रहे थे इसके लिए, क्या बोलते हैं कि पैचअप कर लो, कम करो लड़ाई वड़ाई ये वो फलान ठिकाना, मेरा उस समय ये था मेंटल स्टेट कि मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता था, तो मैंने फोन हम्म। स्विच ऑफ ही कर दिया था अपना। हम्म। उसके बाद रजत भाई का क्या था कि रजत भाई, ये सनी जो मेरा भाई है उससे बात करने लग गए, उससे कॉन्टेक्ट में आ गए। हम्म। तो सनी ने एंट्रेंस दे दिया, तो रजत भाई घर पे ही आ गए, अकेले आए थे वो। हाँ।
अकेले ही घर पे आ गए, तो अब कोई घर पे आया तो ये तो है नहीं कि मैं घर से किसी को भगा दूंगा। तो बिल्कुल। बात तो करनी थी, तो रजत भाई आए तो बात किया, फिर उन्होंने कहा कि ये क्या बोलते हैं कि दोनों के घर वाले ये सब मिलेंगे, ये वो बात करेंगे, मिल के हम्म। बात करो। फिर हम हम्म। वहां मिले, हालांकि सिर्फ मेरे घर वाले गए थे वहां पे। अच्छा। उनके सिर्फ दोस्त लोग आए हुए थे, पता नहीं जो भी थे, सबको मैं जानता ही था, कोई भी अननोन हम्म। नहीं आया हुआ था वहां पे। फिर हम्म। वही बातचीत हुई, ये हुई फलान ठिकाना। फिर उसके बाद बस हो गया शॉर्ट। अभी ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड एल्विश? एंड ऑल इज वेल का नहीं पता, मतलब ना खराब है ना अच्छा है, वही है, नॉर्मल है, जैसे हम पहले थे वैसे ही है, नॉर्मल। अच्छा। आपको लगता है सागर की, एक जो लोग होते हैं ना बिग बॉस के अंदर गेम खेलते हैं और बाहर उनके फैंस गेम खेलते हैं, जैसे आपने बोला कि हेटर्स, बहुत सारे हेटर्स क्रिएट हो गए थे, बहुत सारी चीजें, ये कितना सही लगता है? और उसको इतना एग्रेसिवली ले लेना कि मार पिटाई जैसी चीजें हो जाए, तो एज ए ह्यूमन, एज एन एक्टर, इन्फ्लुएंसर, आपको ये कितना सही लगता है? और आप अपने देखो मेरे फैंस से को क्या कहेंगे? देखो मैं तो ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अब जो है अजीब सी ऑडियंस, या फिर बोले छपरी ऑडियंस की संख्या बढ़ गई है, वो हेट भी बहुत ज्यादा देते हैं और प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो वैसा वाला सीन हो गया है। हम्म। और ये अब उनको वायलेंस में भी मजा आ रहा है, तो वो वायलेंस को भी प्यार कर रहे हैं। मतलब एक हम्म। सिंपल चीज है कि अभी की जो ऑडियंस हो गई है वो बहुत बेकार सी हो गई है। हम्म। ऑडियंस थी भुवन बाम टाइम के जमाने की, जो हम्म। मतलब प्रॉपर अच्छी ऑडियंस हुआ करती थी भुवन बाम के टाइम के जमाने की, वो हम्म। ऑडियंस पता नहीं अब शायद बड़ी हो गई, मेच्योर हो गई, वो ऑडियंस अब के टाइम पे नहीं है। हम्म। अब के यूट्यूबर्स में वैसी ऑडियंस शायद ही किसी के पास होगी, हम्म। मेच्योर ऑडियंस। समय हम्म। राणा के पास है काफी ज्यादा, क्योंकि मैंने उसका भी देखा है क्या है सीन। लेकिन वही है कि अब बहुत खराब चीज हो गई है हेट देने वाली चीज है, क्योंकि ट्विटर हम्म। पे बहुत ज्यादा वियर्ड ऑडियंस आ चुकी है अब। उससे बहुत मेंटल हेल्थ पे असर पड़ जाता है ना, क्योंकि आप इतना, कोई ट्रोल कर रहा है, कोई आपको हेट कर रहा है, ट्रेंड करा रहा है हेट को लेकर, तो फिर इंसान पढ़ता है 10 चीजें पढ़ के कितना भी इग्नोर करे, एक तो दिमाग में लगता ही है ना कि हाँ भाई क्यों इतना हो रहा है। पहले लगता था, लेकिन अब मुझे आइडिया लग गया, क्योंकि ज्यादातर टाइम जब मैं ट्रोलिंग देखता हूँ ना, वो बॉट से होते हैं। क्योंकि मैंने हम्म। अपने खिलाफ भी बहुत सारे ट्वीट देखे हैं, वो बॉट्स ही होते हैं, उसमें 3-4 हजार लाइक्स होंगे, कमेंट होंगे, दो, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। हम्म। तो वो मैंने देख लिया कि मतलब अगर आपको किसी के खिलाफ हेट पहुंचाना है, तो आप बस सिंपली पैसे दे दो, वो हम्म। ट्रेंड चल जाएगा, ज्यादा महंगा भी नहीं था ट्विटर का ट्रेंड। हम्म। हम्म। तो वो ऐसे ही ट्रोलिंग के लिए, मतलब हाँ, जिसको नहीं पता होगा उसको बहुत ज्यादा फील होगा मेंटली हेल्थ। वही। तो आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है? एक पहला टाइम था जब सिर्फ एक्टर्स 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 होते थे, अब बहुत सारे, चाहे वो सोशल मीडिया पे कई फॉलोअर्स हों, मिलियंस में फॉलोअर्स हों, या यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर्स हों, तो एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है सोर्स ऑफ इनकम का। हाँ, मतलब कंपेयर टू पहले, पहले क्या था कि एक्टर लोग किसी की वैल्यू करते नहीं थे, कुछ समझते, हम्म। अभी भी नहीं समझते एक्चुअली। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड से कोलैब के लिए आया है ऐसे ही मैसेज, कभी इस एजेंसी के थ्रू, कभी इस एजेंसी के थ्रू। उसमें क्या करना होता है, बस जाओ उनके साथ फोटो खिंचाओ, उनकी फिल्म प्रमोट करो, तो हम्म। ज्यादातर तो हाँ बोल देते हैं। मैं मना ही करता हूँ, क्योंकि आप पैसे दे नहीं रहे, ऊपर से अगर मुंबई में हो रहा है तो उसमें भी आप खुद की टिकट लेके आओ। अब अगर सलमान खान शाहरुख खान जैसा एक्टर हो तो बंदा सोचेगा भी कि हाँ, सोचेगा क्या, चला ही जाएगा। हम्म। अब मान के चलो अर्जुन कपूर जैसे ही बंदे के लिए अगर मेरे को प्लेन की टिकट करके जानी पड़े, उसे मिलके उसके फिल्म प्रमोट करनी पड़े, तो मैं क्यों जाऊंगा? अर्जुन कपूर हो गया ये, या फिर हम्म। वैसे बहुत सारे हो गए। तो हम्म। ये कुछ नहीं समझते बॉलीवुड वाले, लेकिन अभी इनको पता लग गया कि जो इन्फ्लुएंसर है हम्म। वो अब ज्यादा वो हाइप में, क्योंकि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, वो ऑडियंस से लिंक्ड होते हैं। हाँ। एक्टर का क्या होता है, अपनी मूवी बनाते हैं चले जाते हैं। हम्म। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता है, वो पर्सनली बात करता है, तो हम्म। वो ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाती है हम्म। इन्फ्लुएंसर से। तो ये हम्म। रीजन है कि अभी इन्फ्लुएंसर्स का दबदबा ज्यादा है, अनलेस सामने शाहरुख खान सलमान खान जैसा एक्टर हो। उनके हम्म। सामने तो कोई भी इन्फ्लुएंसर आज भी नहीं टिकेगा, ना टिक पाएगा। हम्म। हम्म। बाकी जो नए एक्टर्स हो गए उनके सामने तो इन्फ्लुएंसर भारी पड़ जाते हैं आज के टाइम पे। हम्म। बिग बॉस से वापस कॉल आएगा किसी और सीजन के लिए तो जाएंगे? मेरे को इस सीजन का भी आया था, ये रजत भाई वाले सीजन का। अच्छा। हाँ, बस वो फिर कॉल क्यों? आता है, वो तो मुझे पता है, कॉल ही बस कॉल आता है, उसके बातचीत होती है, उसके बाद आगे क्या होता है पता नहीं। कहीं आपकी डिमांड हाई तो नहीं रहती? नहीं देखो, OTT 3 में बहुतों ने बहुत कम पैसे लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत ज्यादातर बंदे 20-20 हजार रुपए वीक में भी चले गए हैं, मेरे को सबका पता है हिसाब। 20 हजार रुपए हफ्ते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बस शो में जाना था। हम्म। हाँ, और ये किसने लिए होंगे आप समझ जाओगे, अगर बहुत सारे इंटरव्यू देखोगे, किसी ने तो स्टेटमेंट बोला था बहुत कम पैसे मिला, तो वो समझ जाओ, ऐसे एक ने नहीं, बहुतों ने। हम्म। हम्म। 20 हजार रुपए हफ्ता, 30 हजार रुपए हफ्ता, 40 हजार रुपए हफ्ता, कुछ कुछ थे जिन्होंने महंगे लिए, बाकी हम्म। सब ने इतने लिए। चलिए सागर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, मैंने बहुत लंबी कोशिश करी थी आपसे मिलने की, और फाइनली हम लोग जूम कॉल के थ्रू ही मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा, हम फिर से अरे कनेक्ट कोई नहीं। होंगे लेकिन। या श्योर श्योर श्योर।